अलैकुम। ज़िंदगी वाकई एक बहुत खूबसूरत इम्तिहान है। ऐसा इम्तिहान जो किसी एक दिन में ख़त्म नहीं होता, ऐसा इम्तिहान जो किसी एक पर्चे तक महदूद नहीं। ये इम्तिहान हमारी हर सांस के साथ शुरू होता है और आखिरी सांस तक जारी रहता है। हम समझते हैं कि इम्तिहान सिर्फ स्कूल या कॉलेज में होता है, जहाँ सवाल सामने लिखे होते हैं और वक्त ख़त्म होने पर पर्चा वापस ले लिया जाता है। मगर असल इम्तिहान तो वो है जिसका पर्चा अल्लाह पाक हमें हर रोज़ थमा देते हैं। हर सुबह एक नया पर्चा और हर रात इस पर्चे का हिसाब अल्लाह पाक फरमाते हैं। आज जो चाहो लिखो, मगर याद रखो हर जवाब महफूज हो रहा है। इस पर्चे में सवालात अजीब होते हैं। यहाँ कोई सवाल आसान नहीं और कोई जवाब रटा हुआ नहीं चलता। कभी खुशी का सवाल आ जाता है, कभी गम का तवील सवाल, कभी मोहब्बत सामने आ जाती है और कभी नफरत, हसद और बदगुमानी। असल बात ये नहीं कि सवाल कौन सा आया, असल बात ये है कि हमने जवाब किया लिखा। जब खुशी मिलती है तो वहाँ हमें शुक्र लिखना होता है, मगर हम क्या लिखते हैं? फ़ख्र, गुरूर और दूसरों को कमतर समझना। जब गम मिलता है तो वहाँ हमें सब्र लिखना होता है, मगर हम वहाँ शिकायत, शकवा और मायूसी लिख देते हैं। हम भूल जाते हैं कि खुशी भी इम्तिहान है और गम भी इम्तिहान। अक्सर ऐसा होता है कि हम पर्चे के कई खाने खाली छोड़ देते हैं, न शुक्र, न सब्र, न बर्दाश्त, न मुआफ़ी, और फिर हैरान होते हैं कि हमारी ज़िंदगी में सुकून क्यों नहीं। असल खराबी वहीं से शुरू होती है, जहाँ हमें खामोश रहना चाहिए था और हम बोल पड़े, जहाँ हमें रख जाना चाहिए था और हम आगे बढ़ गए, जहाँ हमें माफ़ कर देना चाहिए था और हमने बदला ले लिया। हमें एहसास तक नहीं होता कि हम अपने ही हाथों से अपना ही पर्चा खराब कर रहे हैं। एहसास, ये लफ्ज़ छोटा है मगर उसकी कमी इंसान को अंदर से तोड़ देती है। हमें रिश्ते तोड़ते वक्त एहसास होना चाहिए, मगर आज हम रिश्ते उस तरह तोड़ते हैं जैसे कागज़ का एक टुकड़ा। हम किसी को दुख देते हैं, किसी की इज्जत तोड़ देते हैं, किसी का एतमाद ख़त्म कर देते हैं, मगर दिल ज़रा सा भी नहीं हिलता। हम किसी की खुशी देखकर खुश नहीं होते, बल्कि दिल में सवाल उठता है, उसे क्यों मिला, मुझे क्यों नहीं। यही वो लम्हा होता है जहाँ हम इम्तिहान हारना शुरू कर देते हैं। हम दूसरों के दामन में झांकते हैं और अपने खाली हाथों का मुवाजना दूसरों की भरी झोली से करते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि किसी और की नामत हमारे दामन को कभी नहीं भर सकती। अल्लाह पाक ने हर इंसान का नसीब अलग लिखा है, हर दामन की वसात अलग रखी है। किसी के पास कम है मगर सुकून है, और किसी के पास सब कुछ है मगर नींद नहीं। हम दूसरों की चीज़ें नोचने लगते हैं, दूसरों की कामयाबी को बुरा कहने लगते हैं और ये समझने लगते हैं कि शायद इस तरह हमारा दामन भर जाएगा। हालांकि हकीकत ये है कि हमारा दामन सिर्फ हमारे नसीब से भरता है और वो नसीब हम खुद ही ज़ाये कर देते हैं। नाशकरी से, बद्दियाओं से और बदगुमानी से ज़िंदगी हमें बार बार मौका देती है कि रख जाओ, सोच लो और ख़ुद को संभाल लो, मगर हम कहते हैं अभी वक्त है, कल देखेंगे। हम नहीं जानते कि अगला पर्चा किस मौजू पर होगा। हो सकता है कल सेहत का सवाल आ जाए और हमारे पास शुक्र लिखने का वक्त ही ना हो सकता है कल किसी अपने का सवाल आ जाए और हमारे पास मुआफ़ी मांगने का मौके ही न बचे। ज़िंदगी के ये पर्चे दोबारा नहीं मिलते। जो जवाब हमने आज लिख दिया वो कल मिटाया नहीं जा सकता। माजी के पर्चों में कोई रबड़ नहीं होती, कोई वाइट नहीं लगती। इसीलिए समझदारी उसी में है कि हम हर दिन के पर्चे को दिल से हल करें। अगर खुशी मिली है तो शुक्र लिख दें, अगर दुख मिला है तो सब्र लिख दें, अगर किसी ने गलती की है तो मुआफ़ी लिख दें, क्योंकि इसी में हमारी कामयाबी है और उसी में हमारे इर्द गिर्द के इंसानों की भलाई है। ज़िंदगी वाकई एक खूबसूरत इम्तिहान है, बस शर्त ये है कि हम उस इम्तिहान को समझकर हल करें।